मैंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो भैंस है पहले लेटी हुई थी, इस भैंस का इलाज 4 से 5 दिन पहले से चल रहा था, लेकिन किसी ने बताया तो उनका हमारे कॉन्टैक्ट हुआ कि भी भैंस लेटी हुई है तो डॉक्टर साहब आप आके देखिए। तो हमने जब इस केस पे गया, इस केस को देखा हमने, तो ये हमें केस है वो डाउन सिंड्रोम का मिला कि भाई भैंस है वो डाउन सिंड्रोम में चली गई है। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है मेरे साथियों। पहले मैं आपको बता देता हूँ, डाउन सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक बीमारी होती है पशुओं में। तो जो भैंस है उसका बच्चा देने के अभी तक 5 से 6 दिन रहे हुए हैं, बाकी बच्चियों किसान साथी ने हमें जैसे कि बताया। तो आप जब भी इलाज करने जाओ, क्योंकि जो पशु है केस बिगड़ चुका है, 5 से 6 दिन भैंस पशु है वो ठीक नहीं हो रहा, उसका इलाज चल रहा है, तो वो अपने आप में एक चैलेंज होता है उसे ठीक करना, उस पशु का इलाज सही से करना, उस पशु को ठीक करना। जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि भैंस लेटी हुई थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन पशु बाद में बिल्कुल ठीक खड़ा हो गया, सही से चल रहा है। तो एडवांस प्रेग्नेंट जानवर है। तो साथियों, यहाँ पर एक केस निकल के आता है डाउनर सिंड्रोम, जिसे हम डाउनर काउ सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके केस के चलते क्या होता है कि पशु है ज़मीन पकड़ लेता है, पशु खड़ा नहीं हो पाता। पशु को हम खिलाते हैं, मुंह से चारा खा लेता है, मुंह से पानी पी लेगा, लेकिन वो खड़ा होने में सक्षम नहीं होता। अगर आप उसे फोर्सली जोर लगाकर खड़ा कर देते हो तो वो कुछ देर खड़ा रह पाता है, जैसे 1 मिनट या 2 मिनट, फिर बैठ जाता है। इसमें हमें अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, वहाँ पर पशु को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस केस के चलते, जैसे कि डाउन सिंड्रोम आपको कौन से केस में देखने को मिलता है, हम आपको पूरी इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो साथियों, जैसे कि हम बात करते हैं कि एक पशु बच्चा देता है, जैसे कि गाय ने बच्चा दिया या फिर भैंस ने बच्चा दिया, एक बीमारी हमें डाउनर की देखने को मिलती है जस्ट उसके बाद में। किस केस में? जब कैल्शियम कम हो जाता है पशु में, यानी पशु हाइपोकैलमिक हो जाता है, पशु की कैल्शियम खून में कम हो जाती है, पशु लेट जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो वेटनेरियन साथी है, एक कांच की शीशी आती है 500 ml की, 600 ml की, तो वो एक शीशी पशु को लगाते हैं, उस एक शीशी में पशु खड़ा हो जाता है, खाना पीना शुरू कर देगा। तो डाउनर सिंड्रोम और हाइपोकैल्सीमिया केस को आपको कैसे डायग्नोस करता है? डिफरेंशियल डायग्नोस निकल के आते हैं हर चीज़ में। जो बीमारी है, बीमारी की पहचान सबसे पहले ज़रूरी होती है, भी कौन सी बीमारी हुई है पशु को, उसके बाद उस बीमारी का इलाज हमें करना रहता है। जो बीमारी पशु को है उसका डायग्नोस निकालना रहता है हमें। तो जैसे कि पशु को अगर हाइपो कैल्शियम की कमी हो गई है तो वो आपको देखने को मिलेगा पशु के बच्चा देने के जस्ट बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 से 4 दिन बाद। उसमें पशु क्या होता है, लेटरल रिकमेंसी में लेट जाता है। शुरुआती दौर में टेम्परेचर हाई रहता है पशु का, जो मिल्क फीवर के केस होते हैं, लेकिन बाद में डाउन चला जाता है। वो दोस्तों इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता है। अगर मौसम गर्म है तो टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, मौसम ठंडा है तो टेम्परेचर हमें वहाँ पर डाउन देखने को मिलता है। तो इस केस में क्या होगा, जो पशु में कैल्शियम कम हुई है, तो ये सिंड्रोम आया है, तो इस केस में जो पशु है वो लेटरल लिगामेंसी में लेटा हुआ हो मिलेगा आपको। अपनी गर्दन अपने साइड में लगाएगा, ना तो पानी पिएगा ना या चारा खाएगा। जो पीछे का गुदा द्वार होता है वो बिल्कुल आपको ढीला देखने को मिलेगा, पशु गोबर नहीं करेगा। या फिर आप उस पशु को जो नीडल से पेनिट्रेट करते हो तो वहाँ पर कोई सेंस पशु के नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन डाउनर सिंड्रोम में आपको क्या देखने को मिलता है, पशु खाता पीता सही है, बस खड़ा नहीं हो पाता। पशु खाएगा सही, पानी सही पी रहा है, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा। तो वो केस होता है डाउनर सिंड्रोम का मेरे साथियों। यहाँ से आपको डिफरेंशियल डायग्नोस करना है। तो ये केस चैलेंज तो अपने आप में ऐसे होता है साथियों, इसमें हम ना तो कैल्शियम का प्रयोग ज़्यादा कर सकते। जैसे कि हमने पशुपालक के घर पर जब विजिट किया तो हमें देखा कि 3 सीसी पहले कैल्शियम की पशु को लग चुकी थी। तो यानी कैल्शियम का लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा होगा तो पशु रिसाइकलिंग हो जाएगा। उसमें अगर मान लो एक बार आपने कैल्शियम लगा दी, पशु खड़ा हो गया, तो वो 1 दिन खड़ा रहेगा। अगर ज़्यादा कैल्शियम दिए तो जैसे कैल्शियम कम होगा वो पशु दोबारा बैठ जाएगा। तो अगर आप मिल्क फीवर का केस देख रहे हो या फिर डाउनर सिंड्रोम का केस देख रहे हो, तो सिर्फ आपको 1 सीसी कैल्शियम, जानवर के एक जो सीसी कैल्शियम रहता है उसमें पशु के खून से ज़्यादा कैल्शियम रहता है, तो 1 सीसी कैल्शियम का काफ़ी होता है। तो कैल्शियम आपको अवॉइड करना है, 1 सीसी लगाना, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। आप उसमें डाउनर सिंड्रोम में हम पशु को ना तो कैल्शियम दे सकते, ना रिंटोज दे सकते हैं, ना D5 दे सकते हैं, नॉर्मल सलाइन हमें देना रहता है। तो यहाँ से डिफरेंशियल डायग्नोस करके हम आपको बताएंगे इस पशु का हमने क्या ट्रीटमेंट किया था। जैसे कि हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं साथियों, इस वीडियो में हमने ट्रीटमेंट में इसमें यूज़ किया इंजेक्शन टोनोफॉस्फोन, या आप यूरिमिन इस्तेमाल कर सकते हो। 40 ml
आपको जो इंजेक्शन फॉस्फोस्यूरिमिन उसका इस्तेमाल करना है। आईवी रूट से देना है, नॉर्मल सलाइन में डाल के दे सकते हो। एक सबसे लाजवाब दवा आती है जो डाउनर सिंड्रोम में, मैंने कई केस देखे हैं डाउनर सिंड्रोम के, तो उनमें एक सबसे ज़्यादा जो दवा काम में आती है वो ऑप्टीन्यूरोन एम्प्यूल्स, जो मल्टीविटामिन के एम्प्यूल्स होते हैं, आप एम्प्यूल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑप्टीन्यूरोन एम्प्यूल। ये पशुओं में डाउनर सिंड्रोम में इतना ज़बरदस्त रिजल्ट हमें देखने को मिलता है मेरे साथियों। तो 5 एम्प्यूल आपको इनका यूज़ करना है एक टाइम में। 4 से 5 लीटर पशु को आपको एनएस देना है। 40 ml जो टोनोफॉस्पोन इंजेक्शन यूरिमीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, या फिर नोविजेक आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन, सूजन कम करने मिलोक्सिकैम का इस्तेमाल करना है मेरे साथियों। सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए इंजेक्शन डिस्चार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्शन न्यूरोसोल एच 20 ml का इसमें इस्तेमाल किया, सिंगल शॉट हमने यूज़ किया है। साथ में मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी समस्या देखने को मिल रही थी इस केस में, तो इसलिए हमने विटामिन ई एंड सेलेनियम का इंजेक्शन जो आता है, E1 के नाम से आता है, फिर आता है, उसका इस्तेमाल हमने इस पशु में किया है। और इस इलाज के बाद अगले 5-6 घंटे के बाद का आप वीडियो देख सकते हैं, पशु बिल्कुल खड़ा हो गया, पशु बिल्कुल ठीक था। तो दोस्तों, डाउनर काउ सिंड्रोम जैसे कि आपको कोई केस देखने को मिले, अगर आपने उसका प्रॉपर डायग्नोस निकाल लिया तो मैंने जो ट्रीटमेंट बताया है वो ट्रीटमेंट पशुओं में इस्तेमाल करके देखिएगा, पशु 100% ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।